मैं सभी पत्रकार भाइयों को सर्व समाज जनता पार्टी की तरफ से लाख लाख बधाई देता हूं। और मैं यही चाहता था कि हमारे देश के अंदर जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई बढ़ी हुई है, इस पे हमारे सभी राजनीतिक दल को उठना चाहिए था, लेकिन मेरी सर्व समाज जनता पार्टी अकेले मुद्दा उठा रही है। और मैं सभी पत्रकार भाइयों का इसमें सहयोग मांगता हूं कि आप लोग सर्व समाज जनता पार्टी का सहयोग करें कि ये जनता का मुद्दा है। हमारे देश में 1100 रुपये सिलेंडर दिए जा रहे हैं, सब्सिडी बंद कर दी गई है। उसके बाद 200 रुपये खनिज तेल हो गए हैं, 120 रुपये पेट्रोल हो गए हैं, लोगों को नौकरियां चली गई हैं, बेरोजगार हो गए हैं। किस तरह से आज उनकी रोजी रोटी चलेगी, इस मुद्दे को हम उठाते हुए और पूरे देश में यही कहते हैं कि सभी जगह पे हम अपनी सर्व समाज जनता पार्टी का चुनाव लड़ाएंगे। उत्तर प्रदेश, गोवा, मैनपुरी, पंजाब, कई राज्यों में हमने चुनाव लड़ाए और उसके बाद हम महाराष्ट्र में बीएमसी का भी इलेक्शन और केडीएमसी का भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी कर लिए हैं। और हम ये आप लोगों से ये कह रहे हैं, हमारे वरिष्ठ महासचिव जी ने जो कहा है कि कोविड-19 में जो लोगों को मृत्यु हुई है, आज उनको कोई गवर्नमेंट योगदान देने के लिए नहीं तैयार है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम उसको योगदान देंगे और कम से कम एक एक परिवार को 5-5 लाख रुपया तो मिलना चाहिए। जिस तरह से पहले कोई बोले थे लेकिन दिए नहीं, जो हमारे कोविड-19 से लोगों की मृत्यु हुई है उनको 5-5 लाख रुपया हमारी सरकार आएगी, देगी। और हमारी सरकार कहीं भी बनती है तो वहाँ पे 300 यूनिट बिजली फ्री भी देगी और महिलाओं के लिए बस भी फ्री देगी और बहुत सारी सुविधाएं हैं। हम मोदी के जैसा वादा नहीं करते हैं कि 15 लाख रुपए देंगे और आज 10 साल की सरकार बना करके जेबों में 15 रुपये किसी को नहीं दिए हैं। हम उस तरह से वादा नहीं करते हैं। हमारा वादा सच्चा वादा है, हम जो कह रहे हैं हम करके देंगे। और उसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि आज जो हमारे देश में कमर तोड़ महंगाई हुई है, ये बीजेपी की ही देन है। इसके पहले कांग्रेस की भी देन थी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं था कि जिस तरह से लोग झेल रहे हैं, कि लोगों की रोजी रोटियां भी चली गई और महंगाई ऊपर से कमर तोड़ हो गई है। अब ऐसे में लोगों को जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। और हमारे देश में जिस तरह से जातवादी बातें होती रहती हैं, आज जल्दी से जल्दी की बात बता रहे हैं कि मस्जिद पे लाउड स्पीकर उतार दिया जाए, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा जाए। ये एक जातवादी राजनीति करने वाले जो भी पार्टियां हों, भाजपा हो या अन्य राजनीतिक दल हों, इस तरह के मुद्दे तो हमें शोभा नहीं देता है। हमारी पार्टी सर्व समाज जनता पार्टी है। आज तुम उनके मस्जिद के जो है लाउड स्पीकर उतार दोगे, कल वो तुम्हारे मंदिर के घंटा बजाना बंद कर देंगे। इस तरह से जातवादी दंगे फैलेंगे। 1992 की हिस्ट्री आप लोगों को पता होगी, जब महाराष्ट्र जल रहा था। फिर जलाना चाहते हैं वो राजनीतिक दल। हम कहते हैं आज मेरे भाइयों, आप लोग गरीब तत्व के लोग हैं या अमीर तत्व के लोग हैं, सभी का खून जलेगा जब इस तरह के दंगा भड़केंगे। हम सभी लोगों को ये कह रहे हैं, जातवादी बातों पे मत आ करके हम ये सर्व समाज जनता पार्टी का आप लोगों को वादा करते हैं कि सर्व समाज जनता पार्टी के साथ जुड़ो। ये सभी के साथ लेकर चलेगी और सभी का जात के बातें नहीं करके सभी का विकास करेगी। ये पार्टी का नारा है, एकता का राज चलेगा और सभी समाज सभी के हमारे साथ चलेगा। लेकिन हम देखते हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर बीजेपी ने कह दिया मैं उसके साथ चले गए, आरपीआई वाले कह दिए मैं दलित का बात करता हूं, उसके साथ चले गए। और दो लोगों ने आए बोल दिए, ओबीसी आए बोल दिए, मैं आईएमआई वाले आके बोल दिए मैं मुसलमान को बातें करता हूं, तो उसके साथ चले गए। आज इसी के वजह से आप देश के विकास नहीं रुका हुआ है, जातवादी के वजह से। आप अगर जातवादी नहीं छोड़ोगे तो आपका विकास का मुद्दा खत्म नहीं होगा और इसी तरह आप परेशान रहेंगे हमारे देश की जनता। तो अगर देश की जनता भलाई चाहती है तो सबसे पहले जातवादी छोड़े। और एक सर्व समाज जनता पार्टी इसीलिए बनाई गई है कि सभी लोग इस समाज के साथ, एक ही समाज के साथ
जुड़ जाएं। अगर नहीं जुड़ते हैं तो जातवादी वादियों पर के जातवादी बातें करके आप लोग नफरत करके देख लीजिए। 1992 में जिस तरह से मुंबई जली थी उस तरह से पूरी मुंबई और महाराष्ट्र नहीं पूरे देश जल सकता है। जिस तरह से लोग कह रहे हैं लाउड स्पीकर उतार के फेंक दीजिए और हनुमान जी का चालीसा चालू कर दीजिए, तो हम कह रहे हैं कि कोई भी भगवान का कोई भी जात धर्म का बातें करने वाले लोगों को जनता को भी सोचना चाहिए। जनता इसमें भड़की तो समझ लीजिए कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर आग लगना पक्का है।